रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अंत होता नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को फंसाने के लिए बड़ा चक्रव्यूह रचित किया है। और अब जेलेंस्की के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, या तो ट्रंप की शर्तों को मानकर युद्ध विराम स्वीकार करे या फिर यूक्रेन की बर्बादी के लिए तैयार रहें। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है जिससे जेलेंस्की फंस गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब निर्णायक स्थिति पर पहुंचती नजर आ रही है। इस युद्ध के पीछे एक अहम वजह यूक्रेन में मौजूदा खनिजों का बड़ा भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित खबरों की माने तो इस खनिज को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच गुपचुप समझौता हो चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को शांति योजना के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन की तरह ही बांटा जा सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस पश्चिमी यूक्रेन में नियंत्रण संभाल सकते हैं, जिससे रूस की आक्रामकता को रोका जा सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन का लगभग 20% पूर्वी हिस्सा, जिस पर रूस ने पहले ही कब्जा कर लिया है, पुतिन के वो नियंत्रण में है। हालांकि ट्रंप दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के समय से ही जेलेंस्की का कठोर विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त रुख है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जेलेंस्की के लिए अब चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। उनके पास युद्ध विराम करने और अमेरिका की शर्तें मानने के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने ही जेलेंस्की से युद्ध विराम करने के लिए कहा था। दूसरी ओर जेलेंस्की ने अब तक के तेवर से स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। और अब यूक्रेन को घेरने के लिए ट्रंप ने सीधी पुतिन से ही हाथ मिला लिया है। रोमानिया की ओर से दावा किया गया है कि ट्रंप और यूक्रेन में मौजूदा खनिज भंडार पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जबकि पहले उन्होंने उस पर नियंत्रण की बात की थी। इसके साथ ही यूक्रेन से रूस जाने वाली गैस पाइपलाइन पर भी नियंत्रण चाहते हैं और इस डील को करने के बाद से यूक्रेन गैस पाइपलाइन पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सीधी अमेरिका के साथ। इसके साथ ही रोमानिया ने दावा किया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच गैस पाइपलाइन के लिए समझौता हो गया है। यूक्रेन में पाइपलाइन के बाद ट्रंप इसे रूस को सौंप देंगे। ट्रंप के बनाए इस चक्रव्यूह में अब जेलेंस्की पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास अब युद्ध विराम करने और ट्रंप की शर्तों मानने के अलावा और कोई विकल्प अब नहीं बचा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन इस वक्त संकट में है और बतौर देश के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को रूस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। इसमें ही यूक्रेन के नागरिकों की भलाई है।